पुरुषोत्तमम। मनुष्य अपना समय बिताते रहते हैं जीवन की अनेकों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वक्त उनके पास लगभग नहीं होते हैं परम पिता के उस कार्य में लगाने के लिए। और जब ऐसा वक्त आता है उस समय सारे शक्तियां, सारे जो सोर्स हैं, सब एक एक करके कट जाता है। उनके पास आशा और भरोसा का एक ही केवल उस रोशनी रहती है, और वो है परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का शक्ति के वो इंतजार में रहते हैं। उनकी दया पाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सब कुछ उनके दया से हो जाए, ये बड़े आकांक्षायित रहते हैं। लेकिन हमने क्या उनके लिए क्या किया, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस संसार में, इस समाज में जो कुछ भी है, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दिए है, और उस बुद्धि और उसके बाद विवेक दिए हैं एनालिसिस करने के लिए, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। और इस सार तत्व के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि क्या सत्ता के अनुरूप है या सत्ता के कर्म के लिए, ये सत्ता के साथ का कर्म है या सत्ता से दूर जाने का कर्म है। ये दो ही पंथ रास्ता होता है, एक सत्ता के साथ जाने का अर्थात सत्य के साथ जाने का, और एक है असत्य के साथ जाने का अर्थात इस जागतिक जगत के साथ जाने का। यदि जागतिक जगत के साथ हम यात्रा करते हैं तो हम आसक्ति हो जाते हैं, हम अज्ञान हो जाते हैं, फिर जो है हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यदि हम सत्य के साथ रहे तो हम चैतन्य में जाते हैं और हम अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, हम विस्तार में जाते हैं। आज इस विषमता भरी परिस्थिति में हम दिन रात मेहनत करके हम अपने घर परिवार और समाज में अपने आप को दिखाने के लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए माने अपनों के लिए, जो अपने अंदर जिसको हम अपने अपने कर रहे हैं, जो मैंपन बन करके जो बैठे हैं, एक सत्य मैं है, एक झूठा मैं है। झूठा मैं ही ये शरीर है और सत्य मैं ही वो निराकार सत्ता है। जब जो मैं किया जाता है वो निराकार मैं ही सत्य ही है। जिस तरीके से हम देखते हैं ठंड के टाइम में हीटर जल रहा है और गर्मी के टाइम में जो एसी चलती हैं, ठंड एसी चलती हैं, और उसके बाद इतने बल्ब वगैरह ये सारी चीजें जल रही हैं, ये सब चल रही हैं, सारे प्रकाशमय हो रहा है, लेकिन इनके पीछे क्या है? ये सब के पीछे है वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो एनर्जी, और उस ऊर्जा से ये जल करके रोशनी देती है हमें, चाहे वह जिस समय परिस्थिति के अनुसार जो चीज जरूरत हो। यदि हीटर है लेकिन उसके पीछे भी हमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। हमें कूलर चल रही है उसके पीछे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। फ्रिज चल रही है उसके पीछे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। वाल्व हमें रोशनी दे रही है उसके पीछे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। चींटी से लेकर हाथी तक, जड़ जगत और चर जगत, अचर जगत, ये सारी जितनी भी जगत इस ब्रह्मांड में हम कहते हैं, सबके अंदर वो सत्ता है। और वो सत्ता की अनुपस्थिति में कोई भी काम, कोई भी वस्तु साकार में आ ही नहीं सकता है। तो वो निराकार सत्ता होते हुए भी वो साकार में है। ऐसे अस्तित्व जिसको हम, ये अस्तित्व जो है यही सत्य है। जो सत्य है वो दिखता नहीं, जो असत्य है वो दिखता है। यही है इस संसार का सबसे बड़ा गलतियां हम इसी में कर देते हैं। हम लोग जो चीज दिखते हैं उसे को सत्य मान लेते हैं, जो दिखते नहीं है उसको हम असत्य मान लेते हैं। लेकिन इस सांसारिक जगत में ये एक भ्रम है, और इस भ्रम जब कट जाता है वो असत्य, वो जो दिखता नहीं है वो फिर दिखने लगते हैं, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखता है, वो अंतर जगत में दिखते हैं, अंतर चक्षु से दिखता है।
इसीलिए ये झूठी आंखों से, जिस आंखों से ये धरती दिखता है, जिस आंखों से जगत दिखता है, उस आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। प्रभु के दर्शन के लिए अंतर जगत में अंतर चक्षु की जरूरत होती है, और ये अंतर चक्षु तब खुलते हैं जब वास्तविक सत्य से हम रूबरू होते हैं। उससे पहले हम जान नहीं पाते हैं। ये कब हम जानते हैं? जब हमारे अंदर वैराग्य आ जाते हैं, हमारे अंदर सारी अहंकार, सारा मोह, सारा परिश्रम, कातरता जब टूट जाता है, तब जाकर के ये समझ में आते हैं, हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तभी हम अपने जीवन को ठीक से चला पाते हैं। वंदे प्रचोदयात्।